हेलो दोस्तों, आज बात कर रहे हैं सीईटी का जो सीनियर लेवल का जो एग्ज़ाम फॉर्म भरना है 12th पास उसके लिए। तो आप ध्यान रखेंगे कि आपको गूगल या क्रोम से एसएसओ आईडी लॉगिन करना है। अगर आपको पता हो, अगर आपकी एसएसओ आईडी नहीं बनी हुई है तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इसके लिए आप या तो जन आधार के ज़रिए आईडी बना सकते हैं या फिर गूगल के ज़रिए। तो अगर जन आधार के ज़रिए बनाते हैं तो आपको यहाँ पे जन आधार नंबर डालना होगा और यहाँ पे नेक्स्ट करना होगा। नेक्स्ट करने के बाद आपके जो मेंबर है उसका नाम आएगा, उस अकॉर्डिंग बना सकते हैं। और अगर आपकी आईडी बनी हुई है और बन जाती है तो इसके बाद आपको वापस लॉगिन करना है। और जब लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद एसएसओ पोर्टल जब ओपन होता है तो ओपन होता है तब यहाँ पे ऑप्शन आपको ढूंढना है रिक्वायरमेंट पोर्टल। नहीं है, अगर नहीं मिले तो अदर में जाके या सर्च में जाके रिक्वायरमेंट पोर्टल को सर्च करना है और उसको ओपन करना है, ऐसे नहीं उस पर क्लिक करना है। इसके बाद अब यहाँ पे देखिए, अगर जिसकी ऐसे पहले से बनी हुई है एसएसओ आईडी तो एक जगह तो एप्लीकेशन जिसमें फॉर्म भरे हुए वो दिखेगा, बीच में नोटिफिकेशन आता है वो, और ऑन गोइंग रिक्वायरमेंट लिखा है ना, यहाँ पे वो वैकेंसियाँ हैं जिसकी रिक्वायरमेंट आई हुई है, जिसके फॉर्म भरने बाकी हैं, जैसे अलग अलग है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जब भी फॉर्म भरेंगे तो फर्स्ट टाइम आपको क्या एक बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे अभी ये सीनियर लेवल की वैकेंसी आई हुई है, ठीक है ना, 12th पास अब ये भरना है तो इसके लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, ताकि हर बार आप जब फॉर्म भरें तो कुछ डिटेल ऑटोमेटिक सबमिट हो जाए। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दीजिए, अगर नहीं किया हुआ है तो कर दीजिए। और जैसे ही अगर आप अप्लाई करेंगे तो पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने की फॉर्मेलिटी पूरी करनी होगी। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए ये जैसे ओपन करेंगे तो आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे जन आधार नंबर डालना है और फेस मेंबर पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे लिस्ट शो होगी कि आपके जन आधार में जो मेंबर है वो यहाँ पे आएंगे, और किसका वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है या फॉर्म भरना है वो सेलेक्ट कर लीजिए और वो डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद वेरीफाई के लिए सेंड ओटीपी पे क्लिक कर दीजिए कि ये है, तो इसके लिए सेंड ओटीपी क्लिक करते ही ये जो ओटीपी है वो जन आधार नंबर है वहाँ पे ओटीपी जाएगा, और इस ओटीपी को ध्यान रखिएगा जन आधार नंबर जिसके दिए हुए हैं उसी पे ओटीपी जाएगा। अब यहाँ पे ओटीपी डाल देंगे और डालने के बाद ओटीपी को वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, लगभग 2 से 3 बार ओटीपी आएंगे और इसका आपको वेरीफाई करना होगा अलग अलग स्टेज पर। तो एक बार जब ये कर लिया है, इसके बाद आप ध्यान रखें कि इसके अंतर्गत आपको एसएसओ आईडी के अंदर जीमेल आईडी लॉगिन करनी है। तो वो अगर एसएसओ अंदर है तो आप सीधा ले सकते हैं, और फिर यहाँ पे एक बार वापस वेरीफाई करना होगा ओटीपी से कि ये आपकी डिटेल ऑटो करेक्ट है, सही है कि नहीं है। तो आपके जो मोबाइल नंबर है वो ध्यान रखिएगा इसमें देते समय, और जिसके बाद ओटीपी आए उस ओटीपी को वापस एक बार वेरीफाई यहाँ पे करना है। यानी 2 बार आपका ओटीपी वेरीफाई हो गया है, एक बार और होगा तो ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे जो जन्म डेट वगैरह है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी, और मोबाइल नंबर अगर यहाँ पे है वो आप चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं। एक बार आपने कर दिया तो इसके बाद आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो आईडी जनरेट हो जाएगी, ठीक है ना। अब इस क्या करना है कि अभी तक आपने टोकन आईडी या मतलब कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट किया है, अब आपको अदर डिटेल भी फिल करना। अदर डिटेल यानी जैसे यहाँ पे देखिए आप, तो जैसे ये हो गई है तो सेव फेस डाटा पे क्लिक कर देंगे, हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, आपको अलग अलग सभी फॉर्म, जैसे फॉर्म होता है कितनी डिटेल होती है, तो सभी एक बार में ही वन टाइम रजिस्ट्रेशन में पूरी करनी होती है। तो क्वालिफिकेशन डिटेल है, ठीक है ना, जिसमें अलग अलग माना जाएगा, जैसे 10-12 डिटेल, मतलब वो अभी वन टाइम यानी एक बार में आपको ये पोर्टल पे सब आपकी सब चीज़ें यहाँ पे सेव करनी है। तो क्वालिफिकेशन डिटेल के साथ हो गई, पर्सनल डिटेल हो गई, कम्युनिकेशन डिटेल हो गई, या हम बात करेंगे डोमेस्टियल डिटेल हो गई, एडिशनल कैटेगरी हो गई। तो सभी पे 1 बाय 1 जाएंगे और सेव एंड नेक्स्ट जो भी मांग रहा है डिटेल वो भरते जाइए, सेव एंड नेक्स्ट करते जाइए। इस तरह से आपका वन टाइम एक बार में ही पूरा का पूरा आपका एसएसओ पोर्टल है वो आपकी सभी चीज़ों के साथ अपडेट हो जाएगा। तो इससे फिर क्या होता है कि आप नेक्स्ट जब भी ये फॉर्म भरें तो आपको बाकी सब नाम वगैरह इतनी फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं होगी, आप क्या कर सकते सीधा ही फॉर्म भर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सब डिटेल आराम से और व्यवस्थित सही से भरनी है, आपका जो भी हो एड्रेस वगैरह हो, नेशनलिटी वगैरह, ठीक है ना, सब चीज़ें आराम से होनी चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा कि वापस ये करेक्शन की लेकर दिक्कत हो सकती है। तो हर एक को आप सेव एंड नेक्स्ट पे करके जाइए, और हर एक एक बॉक्स यानी
यहाँ पे जो डिटेल मांग रहा है उसको फिल करना है। अब एडिशनल कैटेगरीज में आप यहाँ पे ध्यान रखें कि अगर आप स्पेशल कैटेगरीज में हैं तो यस कर लीजिए, अदरवाइज नो करना है, ठीक है ना। हर जगह अगर आप सर्विसमैन वगैरह है उसमें वगैरह चीज़ें, तो सब जगह आपको अगर ज़रूरत नहीं है तो वहाँ पे नो करते जाइएगा, नो 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 करते जाइएगा, ठीक है ना। बट आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक जगह यस करना है जहाँ पे आपको बताया कि आपकी इनकम अगर 2.5 लाख से कम है, यस वहाँ पे करिएगा, अदरवाइज सब जगह आप नो ही करें तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो एक बार ये कर दिया है, यानी आपने सब फॉर्मेलिटी वन टाइम के इस ऑप्शन में अच्छे से सबमिट कर दिए। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको उस फॉर्म को भरना है, क्योंकि आप जैसे फॉर्म भर रहे थे तो आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन होना बाकी था, इसलिए आपकी अभी तक फॉर्मेलिटी वन टाइम रजिस्ट्रेशन हुई है। अब आप क्या करेंगे, आपको अभी आपका फॉर्म भरना है CET का जो 12th लेवल का। तो इसके लिए आपको अभी यहाँ पे होम डिपार्टमेंट पोर्टल पे देखिए होम बटन जो दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करना है और इसके बाद आप मेन होम पेज पे आ जाएंगे। और अब यहाँ पे ऑन गोइंग रिक्वायरमेंट में यहाँ पे देखिए ये आपकी CET सीनियर लेवल की, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और फिर इसके बाद आएगा कॉमन एलिजिबिलिटी सीनियर सेकेंडरी लेवल, यहाँ पे क्लिक करना है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब आपको देख लीजिए यहाँ पे काफ़ी चीज़ें ऑटो फीड यानी ऑटोमेटिक यहाँ पे भरी हुई आएगी, ठीक है ना। तो कुछ ज़्यादा चेंज वाली नहीं होगी, आपको कुछ एक डिटेल भरना होगा, जैसे आपको कोई अगर मोबाइल नंबर है या व्हाट्सअप नंबर है तो वो डिटेल आपको यहाँ पे भरनी होगी। और इसके अलावा ज़्यादा यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है ना। एक नया है कि वो अगर किसी का व्हाट्सअप और मोबाइल नंबर अलग अलग है तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिया गया है। इसके अलावा ईमेल आईडी वगैरह यहाँ पे हो जाएगी, ऑटोमेटिक आ जाएगी। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि आप राजस्थान के अनुचित क्षेत्र से संबंधित है ताल्लुक़ रखते हैं या नहीं, अगर नहीं है तो नहीं और यस है तो यस। इसके बाद आपका जो एड्रेस डिटेल है वो भी यहाँ पे आ जाएगी, तो ऊपर नीचे दोनों सेम कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे लिखना है नेशनलिटी इंडियन है तो आपका स्टेट राजस्थान वगैरह जो हो जाएगा। बाजू की विशेष कैटेगरी में आप सभी जगह नो नो कर लीजिएगा, क्योंकि आप ना अनुभवी खिलाड़ी है ना कोई गवर्नमेंट सर्वेंट वगैरह कुछ भी नहीं है। एक जगह आपको यस करना है, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि क्या आपकी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है, अगर नहीं है तो मतलब ये आपको यहाँ पे यस करना है कि भाई आपकी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं है, तो यस करना है। ताकि आप इससे क्या होगा कि आप जब फॉर्म की फीस भरेंगे ना तो पैसे कम लगेंगे, अदरवाइज OBC का है तो 350, जनरल का है तो 450 लगता है, ठीक है ना। तो बाकी में नो कर दीजिए और नॉट एप्लीकेबल, अगर आप एज छूट चाहते हैं एज में तो आप एप्लीकेबल पे कर दीजिए कहीं पे, बाकी अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल लिख दीजिए। अब यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता है क्वालिफिकेशन, तो जैसे आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया होगा तो काफ़ी चीज़ें उस टाइम भरी होगी आपने, तो सीधी यहाँ पे देख लीजिए ऑटोमेटिक शो हो रही है। बट आपको एक चीज़ यहाँ पे करनी है RCIT वाला, तो आप RCIT पे क्लिक कर दीजिए यहाँ पे और नेक्स्ट यहाँ पे आपको पता होगा कि इसमें कोर्स का नाम लिख दीजिए RSCIT कंप्यूटर, ठीक है। कोई सोचने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि काफ़ी लोग सोचते हैं कि भाई इसमें कोर्स में क्या लगे, तो आपको लिखना है RSCIT और कंप्यूटर, ठीक है। इसके बाद जब आप ये लिख देंगे तो फिर आप ध्यान रखना है कि नेक्स्ट आपको ये पूछा जाएगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी से हुआ है। तो ध्यान रखिएगा अपने राजस्थान में जो RSCIT जो कोर्स होता है वो वर्धमान महावीर कोटा विश्वविद्यालय से होता है, यानी VMOU कोटा, ठीक है। तो ये लिख देना है। इसके बाद आपको रोल नंबर लिखना होगा, तो रोल नंबर में आपका कोई रिजल्ट आया होगा तो उसमें आपके लर्नर कोड दिए होंगे वो लिखना है, फिर कब वो एग्ज़ाम वो और सन वगैरह ये जो लिखना है, ठीक है ना, कितने परसेंटेज हुआ। एक बार करने के बाद सेव करने के बाद फिर आपको नेक्स्ट में क्या करना है, आपकी फ़ोटो, ठीक है ना, फ़ोटो और सिग्नेचर करना। तो फोटो 50-100 KB के बीच होना चाहिए और साइन 20 से 50 KB ये हो जाए। फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए पूरा जो फॉर्म अभी आपने भरा, एक पूरा फॉर्म यहाँ पे आ जाएगा, यानी पूर्ण अवलोकन के लिए एक बार पूरी इस फॉर्म को अच्छे से बारीकी से देखना है कि कहीं कोई स्पेलिंग मिस्टेक या जन्म डेट मिस्टेक या ऐसा कोई मिस्टेक ना हो, क्योंकि अगर ये लास्ट ऑप्शन है, अगर यहाँ पे अगर आप कोई गलती होती है ध्यान नहीं देते और सबमिट कर देते हो तो दोबारा आपको करेक्शन करने के लिए 300 रुपये का वापस चालान या मतलब पैसे देने होंगे। तो इसलिए इस स्टेज में यानी जब पूरा फॉर्म भर गया तो ये पूरा फॉर्म एक बार यहाँ पे आपको शो करेगा कि एक बार डिटेल चेक कर ले सब ओके करेक्ट है, तो इसके बाद आपको फाइनल पे सबमिट जाना। अदरवाइज देख लीजिए अभी अभी फिश डी इसलिए वो थम डाउन बता रहा है। चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, थम को ग्रीन और राइट करने के लिए आपको क्या करना, फाइनल सबमिट करना होगा। तो एक बार वापस पूछेगा, क्लिक करेंगे कि आप वास्तव में कुछ चेंज नहीं करना चाहते, अगर नहीं तो चेक बॉक्स पे क्लिक कर दीजिए और फाइनल सबमिट पे आ जाइए। अब इसके बाद आपको फीस जो फीस है वो इस फॉर्म की फ़ीस देनी होगी।
तो ये टेम्प्रेरी टोकन नंबर है। इसके अलावा अब आपका नाम है, जन्म डेट वगैरह है, और किसके लिए फॉर्म भर रहे हैं वो चीज़ें यहाँ पे सब आ जाएगी, फीमेल कैटेगरी वगैरह, ठीक है। और फीस आ जाएगी, कितनी फीस है। तो फिलहाल यहाँ पे देख लीजिए, अगर 2.5 लाख से कम इनकम है तो 250 रुपये फीस है। अब ये पे नाउ पे क्लिक कर दीजिए, पे फीस पे, और सीधा नेक्स्ट जो पोर्टल खुलेगा इसमें आपको यहाँ पे देखना है कि नेट बैंकिंग है तो नेट बैंकिंग से क्लिक कर दीजिए। अदरवाइज एग्रीगेटर पे आके नेक्स्ट में यहाँ पे पेटीएम वाला ऑप्शन है, पेटीएम के जरूर आप पेमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप पे नाउ पे करेंगे तो ऑप्शन आएगा कि मतलब पेटीएम का ऑप्शन खुलेगा यहाँ पे। तो अगर आप पेटीएम के रजिस्टर्ड यूजर तो पेटीएम नंबर डाल दीजिए, पेटीएम से इस फॉर्म का फीस पे कर दीजिए। अदरवाइज आप पेटीएम के थ्रू ही, अगर आपकी आईडी नहीं है बनी हुई है तो आप नीचे आ जाइए, और नीचे आके आपको एक क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का ऑप्शन है, तो इसके जरिए भी आप अपनी फीस पे कर, जैसे हो जाए फाइनल सबमिट हो जाएगा, और यहाँ पर वापस आकर आप फॉर्म प्रिंट